पहुंचे। वकार साहब, इस देश पर 3 बार लगातार हुकूमत करना, लगातार जनता का समर्थन हासिल करना, राज्य दर राज्य चुनाव भी जिताना, ये कोई साधारण उपलब्धि तो नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत खूबियां होंगी मोदी जी में। आप वो खूबी कैसे देखते हैं? देखिए, हर आदमी में कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं। देश में जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक प्रधानमंत्री होता है बनाने वाला और एक प्रधानमंत्री होता है बेचने वाला। अब आप तय कर लीजिए कि बनाने वाले कौन थे और बेचने वाले कौन हैं। भारत में 2025 तक 23 कंपनियां बेच दी जाएंगी सरकार की, और बहुत सी बिक गई हैं सर। अब ये 23 कंपनियां किसी ने तो बनाई होंगी प्रधानमंत्री ने, और देश में सबसे ज़्यादा राज किया कांग्रेस ने, तो सीधी सी बात है बनाई भी उन्हीं ने होंगी। और मसला ये है कि जो बेच रहे हैं इन्होंने बनाई नहीं। खूबी नंबर 1 11 साल की। सर, खूबी नंबर 2, आप अपने उत्तर प्रदेश में अभी आप देख रहे हैं पिछले कई महीनों से स्ट्राइक हो रही है बिजली विभाग की। वो बिजली विभाग की स्ट्राइक इसलिए नहीं हो रही कि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है या वो बड़े परेशान हैं, तो इसलिए स्ट्राइक कर रहे हैं कि बिजली विभाग भी बेचा जा रहा है सर अडानी जी को। खूबी नंबर 2 सर, रुपया गिरता है तो इज्जत गिरती है, और रुपया बढ़ता है तो इज्जत बढ़ती है। सर, जिस वक्त ये बयान दिया गया था उस वक्त डॉलर जो था वो 52 रुपए में था सर, तो ऊपर की इज्जत गिर गई थी, पैंट बची थी सर। अब 85 रुपए 65 पैसे में है। अब देश खुद फैसला कर ले कि इज्जत कहां बची जाकर। खूबी है सर ये। जब ये सरकार जाएगी सर, तो उसके बाद में बहुत सी जांचें होंगी। तो देखिए घोटाले कौन कौन से खुलेंगे। शौचालय घोटाला, पानी की टंकी घोटाला, ये सर गिरेंगे, ये सब आएंगे सर। ये खूबियां सर गिना रहा हूं मैं आपको। ये बैठे में हमारे सहयोगी बीजेपी के, और ये हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी बैठे हैं। आपको पता है जब ये लोग घूमने जाते हैं तो ये बुलेट ट्रेन से जाते हैं। बुलेट ट्रेन से नहीं, अभी शुरू होनी है। अभी नहीं हो गई सर, चल रही हैं। कहाँ? और मैं तो अभी टेस्ट नहीं शुरू। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम लोग को एक बार इनवाइट कीजिए कि वो जो 15-20 स्मार्ट सिटी बनाए हैं उसमें घुमाने ले चलिए। पता नहीं कब लेके जाएंगे सर। पैसे हम दे देंगे सर, किराया भी हम दे देंगे सर, है ना। तो हमको स्मार्ट सिटी घुमाने ले जाइए, ये भी उपलब्धि है मोदी जी की। पर बुलेट ट्रेन शुरू होगी तब ले जाएंगे ना। देश में हम लोगों ने आज तक सिर्फ एक पुरुष सुना था, वो था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मानिए 2 लौह पुरुष, मतलब 2 पुरुष हो गए। अब एक सिंदूर पुरुष, एक लौह पुरुष। सिंदूर पुरुष बनना आसान नहीं होता है सर। पूरा जिस्म से खून निकाल के फेंकना होता है और फिर उसके अंदर गरम सिंदूर भरना पड़ता है सर, तब सिंदूर पुरुष बनता है सर। आसान काम नहीं है। आप नहीं बन सकते, हम नहीं बन सकते सर। ये भी खूबी है सर। अभी हमारे भाई ने बोला, आरएलडी वालों ने, कि जब समाज की बात आती है, किसान आंदोलन हुआ तो इन्हीं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मोदी जी को बताया कि आप गलत हैं, और मोदी जी ने दरोगा जी को भेज दिया डंडा लेकर, और दरोगा जी ने बताया आप गलत हैं। नहीं, तो फौरन मान गए। तब वो नहीं था, तब नहीं था। नहीं, से मान गए सर, फौरन मान गए। वो दूसरा मसला था वो। हाँ, ये मान गए सर, मान गए फौरन कि हाँ सर हम ही गलत थे, और चलिए ठीक है, वो कोई कहीं भी रहे। अब मसला सर ये हो रहा है कि हम आपसे खाली इतना पूछना चाह रहे हैं कि उपलब्धि, जो उपलब्धि मोदी जी की है जी, नौकरियों की उपलब्धियां, आपको पता है जो कंपनियां बेची गई उसमें कितने लोग नौकरियों से बाहर हो जाएंगे। ये जो बिजली विभाग वाले लड़ रहे हैं, ये जो आंदोलन कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बेची जाए, विभाग बेचा जा रहा है। धरातल पर भारत की बढ़ती हुई ताकत आपको नहीं दिखती? देश दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया, आपको नहीं दिखता? पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, आपको नहीं दिखता? अरे सर, जवाब क्यों नहीं दिखता? सर, आपने एक फोटो कम लगाया है इस पर। आप आदमी ठीक नहीं है सर। नहीं, आप आदमी क्या करते हैं? सबसे पहले मोदी जी के बराबर में लगना चाहिए था बड़ा वाला शेयर मेक इन इंडिया का।
और बाद में मुझे किसी ने बताया कि वो मर गया कम वक्त, वो मेक इन इंडिया का शेयर जो है वो मर चुका है। हाँ, उसको लू लग गई थी सर। अब आप हंस रहे हैं सर, आपने यहाँ क्यों नहीं लगाया मेड इन इंडिया का शेयर? नहीं, आगे से बनवाएंगे उपलब्धि पोस्टर, सर। तो आप लोग से पहले पूछ लें क्या लगाना है क्या नहीं सर लगाना। उपलब्धि बता रहा हूँ आज सब पोस्टर पे ही फिदा हो। सर, उपलब्धि बता रहा हूँ। उपलब्धि यह है कि आज पूरे विश्व में हमारे देश को सफाई देना पड़ रही है कि सीज फायर हमने किया, ट्रम्प जी कह रहे हैं नहीं हमने कराया। पर हमारे ओवैसी साहब तो अभी बहरीन में कुछ और कह रहे थे। तो और क्या करते, देश की इज्जत। सर ये टांग खोलिए तो अपनी बेइज्जती, ये खोलिए तो अपनी बेइज्जती। सर इसीलिए कहते हैं ना, इस्तेमाल हो गए और क्या नहीं, हुआ? इस्तेमाल नहीं हुए सर, आप समझ नहीं रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं सर, इस्तेमाल नहीं हुए हैं। मसला यह है कि जब देश की बात करना होगी तो कौन करेगा? अब क्या वो गिरिराज सिंह जी करेंगे, या वो नंद किशोर गुज्जर जी करेंगे, या वो राजा सिंह जी करेंगे, या वो छोटा नेता नितेश राणे करेगा? कौन करेगा? देश की बात कौन करेगा? या ओम प्रकाश राजभर को भेजा जाएगा? बताइए मुझे। क्यों, ये सब भी काबिल लोग नहीं, हैं, जा ओम प्रकाश सकते हैं। राजभर जी जाने काबिल है अमेरिका? क्यों नहीं है? जब भेज के दिखाइए अच्छा, वो उनको। राजभर है इसलिए आपको बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं? नहीं नहीं, ओम प्रकाश जी चलिए, राजभर हटा दीजिए, खाली ओम प्रकाश, माननीय ओम प्रकाश जी ये जाएंगे सर? हाँ, जा सकते हैं। अरे क्या बात कर रहे क्या, हैं सर? क्यों नहीं जा अरे सकते क्या बात अमेरिका कर रहे हैं? सर? तो क्यों नहीं भेजा इन लोगों को सबको? ये तो अब सरकार तय करे क्यों नहीं भेजा। हाँ सर, नहीं नहीं, ये अब ऐसा उपलब्धि कौन से आपसे देखिए, मोहब्बत है, इतनी मुझे नहीं उपलब्धियां पता। मैंने बता दी हैं। थैंक यू सर। मैंने कहा 23 कंपनी बेच रहे हैं। अब इनसे खाली ये पूछ लिए बीजेपी वालों से कि 23 की आधी हुई 11.5, 12.5, ये 11.5 बनाई नहीं कितनी? Alright, 11.5 वीरेन जी भी आ एक गए। कंपनी का नाम बताएं जो बड़ी कंपनी ने बनाई। दूसरे चरण में वो अपना आपके पक्ष रखेंगे। वीरेन जी भी आ गए डिबेट में।